नहीं है। ओके, तो एक बार गौर करना, जैसे कल मैंने आपको एक स्टोरी दिखाई थी और इस स्टोरी को बनाने में कुछ सेंटेंसेस में आपको दिक्कत आ रही है, तुमने अभी बनाया है उसमें कुछ गलतियां हैं। तो एक बार फिर से आपको ऐसा एक यूज बताना चाहता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और अक्सर बोलने में वही आता है। लगभग पूरे दिन में 90% बातें जो होती हैं आप इस सेंटेंस में पूरी करते हो। ज़्यादातर आप 90% बातें जो बोल रहे हो वो इस एक टेंस को सीखने से आपको समझ में आ जाएंगी। क्लियर है क्या? तो आइए इतनी देरी नहीं करते, इतने अच्छे सेंटेंस को सीखने में गौर कीजिएगा। ये सेंटेंस है आपका कौन सा? इम्परेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? अब इम्परेटिव सेंटेंस, जैसे मैंने अभी पिछले वीडियोस में आपको टेंस पढ़ाए, तो टेंस वाला सेक्शन पूरा अलग है, वो आपको सिखा चुका हूं मैं। ये इम्परेटिव सेंटेंस है, ये अलग कैटेगरी है। ये सेंटेंस मतलब वाक्य। इम्परेटिव सेंटेंस होते कौन से हैं उनको समझना बहुत सिंपल है। और मैं कह रहा हूँ आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, आप बिल्कुल ही जीरो इंग्लिश में, फिर भी इसको सीख लेने से पूरे दिन में आप बहुत सारी बातें इंग्लिश में बोल सकते हो, केवल इसको सीख लेने से। कैसे, आइए देखते हैं। जब भी आपको ऑर्डर देना हो, क्या देना हो? ऑर्डर। तब भी हम कौन से सेंटेंस का प्रयोग करोगे? इम्परेटिव का। मैंने कहा खड़े हो जाओ, बाहर चले जाओ, पानी ले आओ, घर चले जाओ, मेरे लिए खाना ले आओ, इन सब में मैंने आपको क्या दिया? ऑर्डर दिया। या फिर आप क्या दो? एडवाइस, मतलब सलाह। जैसे कि डॉक्टर आपको कभी ऑर्डर नहीं देता, डॉक्टर हमेशा आपको एडवाइस देता है। ऑर्डर क्यों नहीं देता? उसने कहा कि बेटा बाजार का फास्ट फूड मत खाना, जंक फूड मत खाना, तो वो ऑर्डर क्यों नहीं दे रहा? वो एडवाइस दे रहा है। ऑर्डर इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि तुम खाओगे, कल बीमार होगे, कल फिर से मेरे पास आओगे, 1500 में फिर ले लूँगा। डॉक्टर का तो फायदा ही है ना। तो डॉक्टर हमेशा क्या करता है? सलाह देता है। क्या देता है? कि देखो ये ऐसी बात है, अगर ध्यान दे लोगे तो स्वस्थ रहोगे, नहीं दोगे तो बीमार होगे, फिर आ जाओ, मेरा क्या है। तो डॉक्टर हमेशा क्या देता है? एडवाइस देता है। मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ बेटा, घर पे ऐसे ऐसे पढ़ो, ये क्या है? एडवाइस, एक सलाह है। तो जब एडवाइस दी जाए तब भी कौन सा सेंटेंस? इम्परेटिव। या फिर क्या करो? रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट और एडवाइस या ऑर्डर में, ऑर्डर में और रिक्वेस्ट में थोड़ा भाषा का अंतर है। मैंने कहा जाओ, खड़े हो जाओ, पानी लेके आओ, तो ये क्या हो गया? ऑर्डर। और वही मैंने कहा जैसे मैं बेड पे लेटा टीवी देख रहा हूँ और मान लो दीदी आ गई, तो मैंने कहा बहना ने 1 लीटर 1 गिलास पानी लिया, 1 लीटर नहीं 1 गिलास। या तुमने कहा भैया नहीं है, थोड़ा पानी लिया। अब आप ये क्या कर रहे हो? रिक्वेस्ट। आप क्या कर रहे हो? ध्यान देना, मैंने कहा जैसे 1 गिलास पानी ले गया, ये क्या हो गया? भैया नहीं है, 1 गिलास पानी लिया, ये क्या हो गया? समझ में आई? बोलने का अंतर है। पर वाक्यों में आपको प्लीज या काइंडली लिखा मिल जाएगा, तो समझ जाना वो रिक्वेस्ट है। ठीक है। अगली बात क्या हुई? इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? आपने मान लो मैंने कहा कि आपको सर फ़ोन लगाया, सर मुझे कोचिंग पे आना है, मैंने कहा आ जाओ बेटा, कितने बजे बैच है? मैंने कि 6 बजे। अब आप कह रहे हो सर मैंने कोचिंग नहीं देखी, तो मैंने कहा एक काम करो, कहाँ खड़े हो? कि नगर पालिका पे। मैंने कहा सीधे चले आओ जूता वाली गली में, क्या आ गया। मैंने जूता वाली गली से फिर फ्रंट में आओ, क्या आ गया। मैंने राइट हैंड में आपको एक छोटी सी गली मिलेगी पतली सी, क्या मिल गई। मैंने सीधे चले आओ, लास्ट वाली कोचिंग मेरी है, आ जाएगा। मैंने आपको क्या किया? इंस्ट्रक्शन दिए। क्या दिए? और आप उसको फॉलो करके यहाँ तक आ गए। फिर अगली बात क्या होती है? अब कमांड क्या होता है वो समझो। कमांड मतलब जैसे आपके स्कूल में आपने नोटिस किया जब प्रेयर होती है तब 2, 3 या 1, 2 या 3 बच्चे निकाले जाते हैं उसमें से, फिर वो सबको बोलते हैं क्लासेस अटेंशन रिलैक्स, बोलते हैं अटेंशन रिलैक्स। फिर वो कहता है जॉइन योर हैंड, क्लोज योर आइज एंड स्टार्ट प्रेयर, इतनी शक्ति हमें ऐसा बोलता है कि नहीं? हाँ। अब क्या है, ध्यान देना बेटा, जैसे उसने यहां खड़े होके, दूर बात नहीं, दूर हो जा। जैसे उसने यहां से क्या किया? सबको बोला, सब बच्चों ने उसे फॉलो किया कि नहीं? तो वो यहां से क्या कर रहा है? कमांड कर रहा है। क्या कर रहा है? उसने कहा जॉइन योर हैंड्स,
क्लोज योर आइज एंड स्टार्ट प्रेयर, तो सब उसको मानते हैं कि नहीं? एक आध ऋतुराज जैसा होता है, देख रहा होता है, किसी किसी ने बंद कर ली, मैडम आ गई तो हाँ भले ही नहीं गा रहा हो प्रेयर लेकिन मुंह चलाने लगेगा, ऐसे होते हैं। लेकिन ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, उसकी कमांड को मानते हैं कि नहीं? तो कौन सा सेंटेंस कहलाता है? या फिर वार्निंग आप जानते ही हो, कहीं लाइट वगैरह होता है, लिखा रहता है डेंजर डोंट टच इट, लिखा रहता है कि नहीं? तो ये क्या कहलाए? इंपरेटिव सेंटेंस। बनाने का तरीका, सबसे पहले आपको क्या लिखना है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद रखना, ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता। क्या नहीं होता? डायरेक्ट कहानी अपन स्टार्ट करते हैं कहाँ से? फिर उसके बाद क्या लिखना है? फिर क्या लिखना है? अदर वर्ड। ऑब्जेक्ट ढूंढना आप जानते हो, मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए दो सवाल पूछते हैं, क्या और? इसका जो भी जवाब मिले क्या कहलाएगा? मैंने कहा मेरे लिए पानी ले आओ, क्या ले आओ? पानी। तो पानी आपका क्या कहलाया? ऑब्जेक्ट। मुझे 10 रुपए दे दो, क्या दे दो? 10 रुपए। क्या कहलाया? किसे दे दो? तो मुझे भी क्या कहलाया? ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गई? तो समझ ये है, आप मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। फिर जब सेंटेंस में आपको क्या लिखा मिल जाए? मत। क्या लिखा मिल जाए? तो आपको लगाना है डोंट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और वही फॉर्मूला है, बस मत आने पे हमने क्या जोड़ दिया? और कृपया आ जाए तो पहले क्या जोड़ दोगे? प्लीज। क्या जोड़ दोगे? समझ में आ गया? आ जाओ कुछ सेंटेंस बना के देखते हैं। ये हमारे कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, थोड़ा गौर करें इन पे। मैंने कहा घर जाओ, क्या करो? क्या मेरा ये ऑर्डर है कि नहीं? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? जाने के लिए कहाँ जाओ? सिंपल है, अब मत बात करना, इधर ध्यान देना। घर जाओ तो गो होम, सिंपल है। ऐसे ही यहाँ आओ, ऑर्डर है, आने के लिए कम, यहाँ को क्या कहते हैं? समझ में आ गया? फिर मैंने कहा मेरे लिए पानी लाओ, मेरे लिए पानी क्या करो? लाओ। लाने के लिए नहीं, ब्रिंग। ब्रिंग मतलब क्या होता है? क्या लाओ? क्योंकि मेन वर्ब के बाद क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए सवाल पूछते हैं, क्या और? क्या लेके आना है? तो ब्रिंग वाटर। मेरे लिए तो, मेरे लिए को क्या बोलेंगे? बात समझ में आ गई? मुझे दिखाओ, क्या बोला? क्या करो? दिखाने को क्या बोलेंगे? सो। क्या बोलेंगे? किसे दिखाना है? मी। याद रखना, देखने को सी कहते हैं, दिखाने को सो कहते हैं। क्या कहते हैं? तभी तो आपने देखा होगा शोरूम क्या लिखा रहता है? शोरूम का मतलब ऐसा कमरा जिसमें अपन कपड़े खरीदने जा रहे हैं या जूते खरीदने जा रहे हैं, उसे आप शोरूम तभी कह सकते हो जब वो लगे हों कि जाओ आप खुद ही आके देख लो। आपको कपड़े टंगे हुए मिलेंगे, वो क्या है? शोरूम है। ठीक है, वो आपको पहले ही दिखाता है कि ये रहे कपड़े, जो पसंद आए आप ले लो, पहन के चेक कर लो। तो शो का मतलब क्या होता है? दिखाना। यहाँ मत खेलो, क्या लिखा है? क्या आ गया? मत आ गया, तो पहले क्या लगाऊंगा? डोंट। क्या लगाऊंगा? अब क्या लगाऊंगा? क्या करो? तो डोंट यहाँ के लिए। बात समझ में आ गई? यहाँ मत, मत के लिए क्या करूंगा? डोंट। क्या लगाऊंगा? डोंट। बैठने के लिए, और यहाँ को क्या कहूँगा? बात समझ में आ गई? सेंटेंस समझ में आ गया? अब आप पूरे दिन में बहुत सारी बातें हैं जो बोलते हो, मेरे कपड़े धो दो, मुझे खाना परोस दो, मेरे कपड़े निकाल दो, मुझे पैसे दे दो, मुझे खाना दे दो, मुझे नोटबुक दे दो, या अपने जूते यहाँ उतारो। कहते हैं कि नहीं? लिखा रहता है रिमूव योर शूज हेयर, या पुट ऑफ योर शूज हेयर। मेरे साथ छत पर चलो, अंधेरा है, डर लग रहा है। कहते हैं कि नहीं? कि मम्मी टॉयलेट लगी है, फ्रेश होना है, कहा है कि ऊपर चलो, क्यों? डर लग रहा है। तो मेरे साथ ऊपर चलो, कैसे बोलेंगे? मेरे साथ ऊपर चलो कैसे बोलेंगे? आप छत पर चलो कह दो, मेरे साथ छत पर चलो। चलने को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बताओ?
अब यही तो अंडरस्टैंडिंग है बेटा। छत पर चलो क्या बोलेंगे? चलने का मतलब आओ, यही तो कहना चाह रहा हूं। मेरे साथ छत पर, यही तो कहना चाह रहा हूं। ऑन द रूफ, ऑन द रूफ, कम विथ मी ऑन द, वेरी गुड, बैठ जाओ। चलने का मतलब साथ आना कहते हैं, ठीक है कि नहीं? तो आप बना लोगे, किसी को कोई दिक्कत? आप लोगों को कोई दिक्कत? सेंटेंस पूरे, बाकी ये बच्चे हैं। चलो एक आध और बताता हूं। मान लो मैंने लिखा मुझसे बात मत करो, मत के लिए डोंट, क्या मत करो? बात करने के लिए टॉक, और मुझसे को क्या कहोगे? नहीं नहीं, मुझसे, मुझ में से आ गया तो टू लगाना पड़ेगा। डोंट टॉक टू मी। क्लियर है क्या? अब इतने जो बचे सेंटेंस, ये वाले और कौन से, ये सेंटेंस आप बनाओगे और नीचे कमेंट सेक्शन में इनके जवाब दोगे, पक्का? ये आपका होमवर्क है और घर पे जाके वीडियो देख के लिखना है। आप लोग भी इसे नोट कर लें। ये कैसे सेंटेंस थे? इम्परेटिव, बहुत सिंपल थे लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी। आप हर वक्त इन्हीं सेंटेंसेस को अक्सर बोलते रहते हो, बोलते हो कि नहीं? कि अपने बाल बना लो, अपना कमरा साफ कर लो, अपने दांत साफ कर लो, कपड़े पहन लो, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, कोचिंग का होमवर्क कर लो। मम्मी कहती हैं कि नहीं सब ये बातें? तो कौन सा सेंटेंस है वो? अभी समझ में आएगा। पंखुड़ी खड़ी हो वहाँ से, कोने में हो जाओ। पॉइंट समझ में आ गया क्या? तो ऐसी सब बातें बोलोगे, कौन सा सेंटेंस? इम्परेटिव। क्लियर है? समझ में आ गया? लिखना घर जाके अपने वीडियो में से, ठीक है? अब जो मैंने आपको कल एक कहानी दिखाई थी, उस कहानी को बनाना सिखा रहा हूँ। और जो बच्चे नहीं आए वो वीडियो को देख लें, साथ वालों से बोल देना तो कल स्टोरी जो मैंने दिखाई थी एक बार आपको बनाना सिखाता हूँ, और आपने जो कहानी कॉपी में बनाई होगी उनमें क्या क्या गलती है वो भी समझ में आ जाएंगी, ठीक है बेटा? गौर करना। कॉपी मत निकालो, यहाँ डायरेक्ट बना रहा हूँ, देखो गलती हुई उसको बाद में सुधारते रहना। आपके यहाँ सेंटेंस लिखा है एक बार की बात, तो आप याद रखो एक बार की बात को बोलते हैं वंस अपॉन ए टाइम। क्या बोलते हैं? कभी भी एक समय की बात है या एक बार की बात है ऐसा बोलोगे तो आप क्या लगाओगे? और स्टोरी टेलिंग, स्टोरी जब आप सुनाते हो तो ये वाली बात तो शुरुआत में बोलते हो, याद हो जाएगी। वंस अपॉन ए, आगे देखो एक गुरुजी थे, क्या बोला गया? बताओ, मैंने आपको गुरुजी की जानकारी दी क्या नहीं? तो मैंने आपको एक यूज पढ़ाया था देयर का, काय का? अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला यूज ऑफ देयर वाला वीडियो देखो। उस देयर के वीडियो मैंने बताया था जब किसी जगह के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में हम कोई जानकारी देते हैं तो सब्जेक्ट के रूप में देयर लगाते हैं। किसे लगाते हैं? तो एक गुरुजी थे तो देयर, और थाती थे के लिए लगाएंगे वाज, या याद है उसमें बताया था देयर वाज ए गुरुजी कह दूं, कहने को मास्टर कह सकता हूँ, मेंटर कह सकता हूँ, टीचर कह सकता हूँ, बट गुरुजी एक अलग शब्द है तो मैंने गुरुजी कह रखा है। ओके। उनके दो चेले थे, क्या लिखा है? उनके दो। रूल नंबर 2, अब मैंने कहा जो पिछले वीडियो करा चुका हूँ यहाँ से आगे की ग्रामर जितनी भी चलेगी उसके लिए पिछली वीडियोस देखना आवश्यक है। उनके दो चेले थे तो मैंने आपको बताया था, एक बार गौर करना बेटा, मैंने बताया था आपको यूज हैज, हैव और हैड का, काय का? हैज, हैव और हैड का। अब याद रखना हैज, हैव और हैड आखिर आपको क्या बताते हैं? रिलेशन बताते हैं। क्या बताते हैं? या फिर मैं कह सकता हूँ पोजीशन। क्या? ये मैंने नियम सिखाया है कि नहीं? बहुत अच्छे से डिटेल में यूज ऑफ हैज, हैव, हैड वीडियो डला है, इसको पूरा देख लें, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। और आगे ज़्यादा बार आएगा तब नहीं बताऊंगा, तब तक रिवीजन हो चुका होगा आपका। ये बेटा क्या बताता है? रिलेशन या पोजीशन। अब रिलेशन या पोजीशन का मतलब क्या है? मैंने कहा मेरे दो भाई हैं, भाई किसके हैं? तो मेरा रिलेशन हो गया कि नहीं उनसे? तो मैं, मेरे दो भाई हैं, सेंटेंस क्या बोला? तो मेरे के लिए मैंने क्या लिखा? क्योंकि सब्जेक्ट वाली जगह है तो मैं आई लिखूंगा।
अब है प्रेजेंट में कौन आता है और पास्ट में कौन आता है? हाथी थे आए तो ये, और है आ जाए तो ये। आई के साथ बताओ क्या लगाऊंगा? हैव लगाऊंगा, पता है। आई हैव कितने ब्रदर? पहले जो सेंटेंस बता रहा हूँ, कहानी नहीं बता रहा। आई हैव 2 ब्रदर्स। समझ में आ गया? मैंने कहा मेरे 2 हाथ हैं। मेरे 2 हाथ किसके हैं? मेरे है ना। तो मैं क्या कहूँगा? आई हैव कितने हाथ? समझ में आया? तो जब मैं रिलेशन या पोजेशन बताऊंगा तो मैं हैज हैव का प्रयोग करूंगा प्रेजेंट में, और था आने पर क्या लिखूंगा? हैड। क्या लिखूंगा? सिंपल सी बात है। समझ में आ गया? चलो बनाते हैं इसको, गौर करना। नोट करने की आवश्यकता नहीं है स्टोरी को, बस समझो, केवल ध्यान से देखो। आप लोग भी लिखना इसमें से कुछ नहीं है, केवल समझो। पर डे ध्यान से, आधे 1 घंटे की जो भी वीडियो होगी पर डे ध्यान से समझोगे। 15-20 दिन के अंदर 15-20 वीडियो देखने के बाद आपको अपने क्वेश्चन आंसर बनाने में लेटर एप्लीकेशन, आर्टिकल, रिपोर्ट, पैराग्राफ, पोस्टर, राइटिंग जो भी होगा सब आप लिख पाओगे। बस 15 से 20 वीडियो ध्यान से देखना, ऐसे बनाने वाली आप सब बनाना आ जाएगा आपको। गौर करना, आपको यहाँ क्या कहा? उनके 2 चेले थे। क्या बोला? किसके? गुरुजी के। गुरुजी को मैं क्या लिखूंगा? ही। क्या लिखूंगा? लिखूंगा कि नहीं? अब उनके 2 चेले थे। चेले किसके थे? गुरुजी के ही तो थे। तो मैंने संबंध बताया गुरुजी का उन चेलों से, तो मैं क्या यूज करूंगा? हैड। क्या यूज करूंगा? कितने चेले? चेलों को कहते हैं डिसाइपल्स, मतलब होता है चेला या फिर शिष्य। क्या कहते हैं? ठीक है। अब यहां से एक हटा देना। गुरुजी एक राज्य में रुके। क्या लिखा? गुरुजी एक राज्य में। ये जो समझ में आता जाएगा उसे मिटाता जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि एक ही पूरी स्क्रीन पे सब कुछ लिखना पड़ा है। वे गुरुजी एक राज्य में रुके। तो आप इधर टेंस का चार्ट लगा रखा है मैंने। मेन वर्ब के अंत में आ ई ए। क्या लिखा है? मेन वर्ब के अंत में आ ई ए। क्या आ जाए? मेन वर्ब के अंत में आ ई ए। ऐसा कुछ आए तो कौन सा टेंस होता है? सबको पता है। देखो लास्ट में क्या लिखा है? अरे गुरुजी एक राज्य में रुके। रुके में ए का साउंड आ रहा है। कौन सा टेंस हुआ बेटा? पास्ट इंडेफिनिट। अब बताओ ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव है। तो पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में क्या करते हैं? मेन वर्ब की। अब हम फॉर्मूला जानते हैं, पहले क्या लिखना होता है? कौन? गुरुजी। अब हमें मालूम है पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब होती है क्या? नहीं होती। तो मैं इस हेल्पिंग वर्ब को छोड़ दूंगा। अब कौन आया? कौन सी फॉर्म? क्या किया? यही तो मेन वर्ब है। रुकने को कहते हैं स्टे। वैसे रुकने को स्टॉप कहते हैं, लेकिन यहाँ गुरुजी ठहरे कहना चाहते हैं। एक गांव में ठहरे। ठहरे या रुके तो उसको क्या कहेंगे? स्टे। स्टे की सेकंड फॉर्म स्टेड। कहाँ ठहरे? एक राज्य में। तो इन ए किंगडम। इन ए किंगडम मतलब राजा के राज्य को किंगडम कहते हैं, ठीक है। अगला सेंटेंस, उन्होंने अपने चेलों से कहा। उन्होंने अपने चेले से कहा। आ का साउंड फिर से आ गया। वही टेंस हुआ पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की। उन्होंने मतलब ही, क्योंकि गुरुजी तो एक है। वैसे उन्होंने की स्पेलिंग दे होती है। क्या होती है? याद रखना, उन्होंने की स्पेलिंग क्या होती है? दे। लेकिन हमें मालूम है हम गुरुजी की बात कर रहे हैं। गुरुजी कितने हैं? एक के लिए क्या लिखेंगे? ही। उन्होंने अपने चेलों से कहा। सब्जेक्ट हो गया ही। अब कहा तो सेकंड फॉर्म लगानी है। कहने को क्या कहते हैं? बेटा से। जग जाओ, सस्ता नशा नहीं करना। से मतलब कहना। से की सेकंड फॉर्म सैड। क्या कहते हैं?
समझ में आ गया? तुम लोगों को तो मोमोज का नशा होगा, फिंगर का, मोमोज का, चाउमीन का। बेटा पंखा बंद करके आ जल्दी पीछे से, भक्के भक्के ये सब बंद होता है, जल्दी आ। ये बंद कर देना, यहाँ से पंखा 2 मिनट के लिए, ऊपर वाली हाँ बस हो गया। ठीक ठीक, वो क्या ओवरलोड हो जाता, 10 पंखे, 10 का 12 पंखे हो गए, स्मार्ट बोर्ड, कैमरे, इतना लोड कहाँ झेल रहा है, जबकि डबल बैटरी है, प्योर वेव वाला। 38,000 का इन्वर्टर है ये, और ये फिर ऊपर से ये 40-40 वाट की 8 ट्यूबलाइट, लोड ज़्यादा हो जाता है। अच्छा मीनिंग पे आते हैं। उन्होंने अपने चेलों से कहा, ही सेड, किससे कहा? अपने चेलों से। तो टू अपने चेलों को कहेंगे हिज डिसाइपल्स। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। अब तुम्हारी कुछ गलती है, समझ में आ गया क्या थी? अभी आगे ही पता चलेंगी, तुम्हारी नहीं सबकी होगी। तभी मैं कह रहा हूँ जिनको बनाना आ गया, अभी गलती सबकी है। बना तो लाए आप स्टोरी, लेकिन गलती निकलेगी मुझे मालूम है, इसलिए बनाना सिखा रहा हूँ, गौर करना। ठीक है कि नहीं बेटा? इधर ध्यान दे, तेरा ध्यान नहीं है। कहा, अपने चेलों से कहा, क्या कहा? ध्यान से देखो क्या लिखा है, जाओ। क्या ये आदेश दिया है कि नहीं? आदेश दिया है तो इंपरेटिव हुआ, और इंपरेटिव में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या करो? बन गया सेंटेंस। भिक्षा मांग कर लाओ, भिक्षा मांग कर, भिक्षा मांग कर लाओ। ठीक है, तो जाओ गो, और मांगने को कहते हैं आस्क फॉर। क्या कहते हैं? आस्क फॉर मतलब मांगना। क्या होता है? मांग कर लाओ मतलब मांगे, मांगने को क्या कहते हैं? आस्क फॉर। क्या मांग के लाओ? भिक्षा। क्या? भिक्षा को कहते हैं आर्म्स। इसमें एल साइलेंट रहता है। क्या साइलेंट रहता है? गो आस्क फॉर आर्म्स। सिंपल है। अब आगे ध्यान देना, ये समझ में आ गया? इंपरेटिव सेंटेंस था ये। आगे तभी मैंने पहले आपको इंपरेटिव पढ़ाया, उसके बाद आगे करा रहा हूँ। किंजल समझ में आ गया? सही बताओ। या कॉर्नर पे बैठो, वहां से दिख नहीं रहा होगा, मैं अड़ जाता हूँ बार बार। पीछे आओ आप। एक चेले का नाम गोपाल दास था। क्या बोला? एक चेले का नाम गोपाल दास। बताओ क्या इसमें कोई मेन वर्ब आई? कोई काम किया? कोई मेन वर्ब नहीं आई। तो देखो सिंपल टेंस में मेन वर्ब लिखा है कि नहीं? अगर मेन वर्ब नहीं होगी तो कैसा टेंस? सिंपल। कैसा होगा? अब सिंपल में प्रेजेंट हो तो इज एम आर लगाए, पास्ट हो तो वाज या वर। अब देखो था तो क्या लगाएंगे? पास्ट हो गया। पास्ट होने पर हमें पता चल गया हेल्पिंग वर्ब लगेगी वाज या। एक चेले का नाम तो मैं कहेंगे ए डिसिपल्स, एस नहीं लगेगा, नेम सब्जेक्ट हो गया। अब था के लिए क्या लगाओगे? वाज। क्या था? गोपाल दास। इतना समझ में आ गया? ए डिसिपल्स नेम वाज गोपाल दास। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो अगला सुनना। अगला दूसरे का तो सेकंड डिसिपल नेम वाज मोहन दास। समझ जाओगे? आगे देखना। गोपाल दास गया। क्या बोला? गोपाल दास गया। गया आ का साउंड आ गया। कौन सा टेंस हो गया? पता चल गया? क्या करेंगे? सब्जेक्ट। कौन गया? गया तो जाने की गो, गो की सेकंड फॉर्म वेंट। ठीक है। और को क्या कहेंगे बेटा? एंड। क्या कहेंगे? उसने 4 पैसे इकट्ठे किए। 4 पैसे इकट्ठे, हाँ 5 पैसे होंगे, हिंदी में 5 नहीं जी, वैसा वो वाली हिंदी वाले शब्द हैं। उसने 5 पैसे इकट्ठे किए। अब इकट्ठे किए, ए का साउंड फिर से आ गया। कौन सा टेंस हुआ? तुम देखो ज्यादातर इसी का इस्तेमाल होता है स्टोरी बोलने में। ठीक है कि नहीं? फिर से क्या करो? सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की। किसने किए? उसने मतलब ही। क्या किए? इकट्ठे किए। इकट्ठे करने को कहते हैं गैदर। क्या कहते हैं? गैदर की सेकंड फॉर्म
या फिर मैं कह सकता हूँ कलेक्ट। क्या कह सकता हूँ? कलेक्ट की सेकंड फॉर्म तुम जो भी आए लिख सकते हो। क्या किए? 4 पैसे इकट्ठे किए। कितने पैसे? अच्छा 5 लो 5। ही कलेक्टेड 5 पैसे या ही गैदर्ड 5 पैसे। अब ध्यान देना, उसके बाद उसने, उसके बाद बेटा अभी सिखा रहा हूँ और आप स्टोरी बना के ला रहे हो। मैं अभी आपके में से कोई गलती नहीं निकाल रहा। अभी तो आपको जब बना के लाते हो मैं वेरी गुड लिख के छोड़ देता हूँ, चलो बहुत बढ़िया, ताकि आप मोटिवेट रहो कि हाँ हमने बनाई तो सही। बट अब बताओ मैं बनाना सिखा रहा हूँ कि नहीं? ठीक है, आप भी जैसे क्वेश्चन आंसर याद कर रहे हो, सब याद कर रहे हो, पूरा रट रहे हो, अब उसको बनाना सीख जाओ। और डायरेक्ट ऐसा मत करना कि टेस्ट के दिन बनाने बैठो, नहीं, आप घर पे बना के देखो पर डे आधे घंटे, जो भी आप चैप्टर पढ़ा उस चैप्टर को इंग्लिश में लिख के देखो अपने मन से। हिंदी सोचो और इंग्लिश में लिखो, ऐसे पर डे प्रैक्टिस चलेगी तो आपका पेपर वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। आपकी दोनों किताबों के क्वेश्चन आंसर आपको याद नहीं करने पड़ेंगे। हाँ, याद करना है तो क्या, कौन से क्वेश्चन का क्या जवाब लिखना है ये हमें पता होना चाहिए, वरना ऐसी ही फालतू बातें लिख दो तो समझ में नहीं आएगा, नंबर कटेगा आपका। ठीक है कि नहीं? चलो आइए देखते हैं। और फिर कह रहा हूँ जितने भी CBSE बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं, आपको अपने एग्जाम में बनाकर ही लिखना पड़ेगा। तो आप स्टोरीज को ध्यान से सुनो अपने चैप्टर्स की और क्वेश्चन आंसर्स बना के लिखो। तो वहाँ ग्रामर का बहुत ख्याल रखना। एक क्वेश्चन में आपके 4 गोले लगे तो आपके 2 नंबर तो वैसे ही कट गए। होता ही कितने का है? 2 का, 3 का, 4 का। समझ रहे हो कि नहीं? तो इस बात का गौर करें, आपसे गलती ना हो, इसलिए आपको बेसिक से धीमे धीमे बनाना सिखा रहा हूँ। ये बातें मैंने क्यों लगा रखी हैं? ताकि आपको याद ना हो तब भी मैं दिखा के बता सकूं। आगे सुनना ध्यान से। हमने क्या कहा? इकट्ठे किएगा हो गया था। उसके बाद क्या बोला? उसके बाद को बोलते हैं आफ्टर दैट। क्या बोलते हैं? मीनिंग याद कर लेना। आफ्टर दैट मतलब उसके बाद। उसने सब्जी का भाव पूछा। बताओ, पूछा, आ का साउंड आ गया। फिर से कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट। उसने को क्या कहेंगे? ही। क्या किया? ये तो मेन वर्ब है। पूछने को क्या कहते हैं? आस्क की सेकंड फॉर्म आस्क्ड। क्या पूछा? सब्जी का, यानी मैं कहूंगा रेट, या फिर कह दो आप प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स। वेरी गुड, रेट या प्राइस ऑफ वेजिटेबल। ठीक है, आगे गौर करना। अब मैंने कहा फिर आटे का, तो मैं क्या कहूंगा? फिर को कहते हैं देन। आटे का मतलब रेट ऑफ, मैं लिख सकता हूं रेट ऑफ आटा मतलब फ्लोर कहते हैं। फ्लोर मतलब आटा। ये स्पेलिंग याद रखना, LOUR होती है। अगर तुम डबल O लगा दोगे वो फ्लोर मतलब होता है फर्श। ठीक है, फर्श नहीं पूछना, FLOUR सही है। अब देखो, फिर मिठाई का कर दोगे, देन रेट ऑफ स्वीट्स। सब चीजों का भाव टके से। अब देखो, आपको एक कल कहानी देखी, सुन ले बेटा। मैंने आपका कहा कि आपका कंपटीशन होगा और जो आप में से फर्स्ट आएगा उसे 1100 रुपये की इनाम मिलेगी, और जो सेकंड आएगा उसे 551 रुपये की इनाम, और जो थर्ड आएगा उसे, पता है कि नहीं आपको? अब आप लोग बनाओगे घर पे। अब बनाओगे तो आप बहुत मेहनत करोगे, लेकिन आपसे गलती होगी तो वो गोले लगेंगे। होगा कि नहीं? तो मैं यहाँ बनाना सिखा रहा हूँ, एक एक बात पर गौर करना कैसे बन रहा है। दूसरी बात, पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है स्टोरी कैसे बनाते हैं, नए को यही नहीं पता। वो देख के सोच रहे हैं कि जो है एक एक शब्द में बना के लिखूं। एक एक शब्द नहीं, आपने कहानी देखी, आप अपने मन से जो आपको उस कहानी की बातें याद हो वो लिखो। मेन बातें लिखनी होती हैं, हर बात नहीं लिखनी होती। किसने क्या बोला, उसने ये कहा, फिर उसने ये कहा, हर बात नहीं कि एक लाइन भूल गया, अरे भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं। नहीं, इतनी भी नहीं काटनी कि बिल्कुल खत्म कर दो। मैं ये कह रहा हूँ इतनी डिटेल में नहीं जाना। मैंने जैसे कहा, ये कह रहा था कि 4 नहीं सर 5 पैसे थे, अरे एक आध पैसे का आगे पीछे हो गया कोई दिक्कत नहीं, इतना तो होता है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है कि नहीं? ध्यान दो। हर पे ध्यान नहीं है तेरा, इधर सीधा बैठ। सब चीजों का भाव टके से था। तो क्या था? टके से। किस चीज का? सब चीजों का भाव। तो मैं कह सकता हूं
रेट ऑफ एवरीथिंग कह सकता हूं, यानी रेट ऑफ एवरीथिंग मतलब सभी चीजों का भाव। था कोई मेन वर्ब आई क्या? मेन वर्ब नहीं आई तो कैसा हुआ? सिंपल में था के लिए वाज या वर। अब मैं बात कर रहा हूं रेट की, तो रेट तो सिंगुलर मानूंगा मैं, तो रेट ऑफ एवरीथिंग था के लिए वाज। कैसा था? टके शेर। अब आप टके शेर क्या होता है बेटा? तो कहते हैं 1 पैसा पर केजी। 1 पैसा यानी 1 पैसा का 1 किलो। 1 पैसे, पैसे बहुत सारे हो गए बेटा, ठीक है, पैसा 1 हो गया। 1 पैसा का 1 किलो, समझ में आया? चलो आगे ध्यान देना। हाँ 1 किलो बता रहा हूँ, ध्यान देना। गोपाल दास बहुत खुश था। गोपाल दास बताओ कोई काम किया क्या? सिंपल टेंस। कैसा हुआ? सिंपल टेंस। कौन सा हुआ बेटा? खुश कौन था? गोपाल दास। गोपाल दास सब्जेक्ट हो गया। अब मुझे क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब। था के लिए मैं क्या लिखूंगा? कैसा था? हैप्पी। गोपाल दास वाज, अच्छा बहुत कुछ था तो बहुत को मैं बोलूंगा वेरी। गोपाल दास वाज वेरी। वह गुरुजी के पास गया। क्या बोला? वह गुरुजी के पास। बताओ आ का साउंड कौन सा टेंस? देख रहे हो वही 2 सेंटेंस इस्तेमाल हो रहे हैं बार बार। वह मतलब ही। क्या हुआ? गया। जाने को गो, गो की सेकंड फॉर्म वेंट। पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म ही तो लगाएंगे। ही वेंट, कहाँ गया? गुरुजी के, तो ही वेंट टू गुरुजी। बेटा पास की स्पेलिंग लिखने की आवश्यकता नहीं है, इस टू का मतलब भी पास होता है। आप आगे चल के प्रेपोजिशन में ये बात पढ़ोगे। मैं कहूँ मेरे पास आओ तो मैं कहूँगा कम टू मी। क्या कहूँगा? या टू का मतलब क्या है? पास। क्या है? यहाँ से खड़ा हो, पीछे बैठो अकेले, बैग हटा लेना। आगे ध्यान देना। गुरुजी ने पूछा, फिर से पास्ट इंडेफिनिट। मैं क्या कहूँगा? गुरुजी पूछने के लिए आस्क। आस्क की सेकंड फॉर्म आस्क्ड। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो आगे देखना। गोपाल दास क्या लाए हो? क्या बोला? गोपाल दास। अब बताओ क्या लाए हो? सूरज कौन सा टेंस है बेटा? अर्पित प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा टेंस है? क्या लाए हो मतलब ले तो आए, लाने का काम कंप्लीट हुआ। काम कंप्लीट हुआ तो कौन सा हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट। सब जानते हो? अब गौर करना, हमने टेंस पहचाना, प्रेजेंट परफेक्ट, वेरी गुड, पहचान लिया। तो अब देखो गोपाल दास क्या लाए, लाने का काम पूरा हो गया। और देखो काम पूरा हुआ तो काम पूरा हुआ या नहीं बताए या पूछे, कौन सा टेंस होता है? कौन सा होता है? परफेक्ट। समझ में आ गया? इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है? और पास्ट परफेक्ट में, और मेन वर्ब की। अब तुम गोपाल दास क्या लाए हो, यही तो पूछा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज या क्या लगेगी? हैज या हैव। अब आगे नियम बता दूंगा, पहले इतना सुनना। तुम क्या लाए हो आ रहा है तो प्रेजेंट हुआ, और लाए हो मतलब लेके आ चुके हो। लाने का काम पूरा हुआ, पूरा हुआ तो टेंस कौन सा हुआ? परफेक्ट। और अगर हो आ रहा है तो कौन सा परफेक्ट? प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा परफेक्ट? प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? अब हमें मालूम चल गया सर। अब बताओ तुम क्या लाए हो। थोड़ा इसको पतला कर देता हूं। सेंटेंस आपका गोपाल दास तुम क्या लाए हो। गोपाल दास क्या लाए हो। मैं कहना चाह रहा हूं गोपाल दास क्या लाया है, यही तो पूछ रहा है। गोपाल दास क्या लाया। अब बताओ ये बीच में कौन आया है? कौन आया है? अगर क्या बीच में आ गया तो नियम इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा? लास्ट वाला। देखो क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो इस फॉर्मूले को लगाते हैं। इस फॉर्मूले में पहले क्या लिखा है? क्या लिखा है पहले? चलो थोड़ा इसको करता हूँ बड़ा।
पहले क्या लिखा है, सॉरी, पहले क्या लिखा है, क्वेश्चन वर्ड। इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड कौन है, क्या, क्या है, क्या की क्या लिखेंगे, व्हाट। उसके बाद क्या लिखते हैं, अब हमें मालूम है सर प्रेजेंट परफेक्ट है, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज और सिंगुलर में हैज लगता है, प्लूरल में हैव, तो व्हाट के साथ क्या लगाऊंगा, हैज क्यों लगाऊंगा, हैव क्यों नहीं, क्योंकि गोपाल दास कैसा है, सिंगुलर में क्या लगाते हैं, तो व्हाट हैज गोपाल, समझ में आ गया। अगर ये प्लूरल होता, एक से ज्यादा होते, तो मैं हैज की जगह क्या लगाता, क्या लगाता, तो व्हाट हैज गोपाल दास, इतना ठीक है। अब मुझे क्या लिखनी है, देखो फॉर्मूला लाते हैं, सब्जेक्ट हो गया गोपाल दास, अब कौन लिखना है, और परफेक्ट में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या किया, लाने को क्या कहते हैं, ब्रिंग, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म नहीं, ब्रॉट, ब्रिंग्ड नहीं होती, क्या होती है, व्हाट हैज गोपाल दास ब्रॉट। समझ में आ गया, इतने में किसी को दिक्कत नहीं। तो अब एक नियम सुनो बेटा, आगे सभी लोग ध्यान से सुनना। अगर हम 2 सेंटेंसेस लिखें, कितने सेंटेंस, और उनमें पहला वाला सेंटेंस पास्ट में हो, कहाँ हो, तो उसके साथ में जो भी सेंटेंस जोड़ेगा उसे भी हम पास्ट में ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, याद रखना इस बात, ठीक है। अब यहाँ हमने देखा गुरुजी ने पूछा, ये सेंटेंस है कि नहीं, थोड़ा गौर से देखना, सेंटेंस क्या है, गुरुजी ने पूछा। अब इसको हमने लिखा था क्या, गुरुजी ने पूछा, गुरुजी ने पूछने को क्या कहा, आस्क, आस्क की सेकंड फॉर्म आस्क्ड। अब इसके बाद ये सेंटेंस इससे जुड़ा है कि नहीं, गोपाल दास क्या लाए हो, सेंटेंस जुड़ा है। अब जुड़ा है तो मुझे इसको भी कहाँ ले जाना पड़ेगा, पास्ट में, ठीक है। अब जब इसे पास्ट में ले जाऊंगा तो बताओ हैज हैव का पास्ट क्या होता है, वेरी गुड, क्या होता है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, क्या कर दूंगा, समझ में आ गया। अब बेटा थोड़ा सा आप अभी क्या है, सीख रहे हो थोड़ा थोड़ा, तो अभी ज़्यादा आपको नियमों में उलझाऊंगा नहीं, वरना इसको और सुधारा जाएगा। अभी ये 10-12 वाले भी नहीं जानते, कॉलेज वाले नहीं जानते, कोई नहीं पढ़ाता उनको ये बात, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा ये वाली बात जब आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, नरेशन, कौन सा, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, वो जब पढ़ाऊंगा तब इसका नियम बताऊंगा। वहाँ ये नियम है, इसमें और बदलाव किए जाएंगे। पहले ये बताओ, ये समझ में आ गया, अगर हमारा ये वाला टेंस पास्ट का है तो उसके साथ जो जुड़ा होगा उसे भी काय में ले जाएंगे, ये नियम तो समझ में आ गया। इसके बाद एक नियम और है, उसको ध्यान देना। अब जो लोग क्या करते हैं, वीडियो को टाइम पास के लिए देख रहे हैं, क्या थोड़ा देखा आगे निकाला कि ठीक है मुझे तो आ गया पूरा, चलो भग जाओ। अब सपोज करो जो वीडियो में इतने समय तक नहीं रुका हो, क्या ये नियम समझ में आएगा उसको, फिर जब अगले वीडियो को देखेगा फिर वो सर्क हो जाएगा, ये क्या हो रहा, समझ में नहीं आ रहा। अरे पूरा वीडियो तो देखता, कम से कम जैसे क्लास में हम 1 घंटे बैठ के पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते तो घर पे तुम लोग, आपको एक्स्ट्रा ही दे रहा हूँ, फ्री में पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पे तो फ्री में ही चल रहा है, तो आपको पढ़ना चाहिए कि नहीं। जब भी वीडियो देखो पूरा देखो, कब कौन सी बात नहीं बताई जाएगी, ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है जानना, ठीक है। यही बताऊँगा, ध्यान से सुनना। जब भी पहला नियम, इसको लिखा कैसे जाएगा ये देख लो, ये ऐसे ना लिख के, ये 10-12 वाले भी नहीं जानते बेटा, आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना। ये वाला जो सेंटेंस है इसको ऐसे नहीं लिखा जाएगा, फिर ये बनेगा गुरुजी आस्क्ड, और यहाँ लगेगा बेटा इफ, क्या लगेगा, क्यों लगेगा, कैसे लगेगा, नरेशन में समझाऊंगा। और ये बनेगा इफ गोपाल दास हैड ब्रॉट, अच्छा यहाँ व्हाट लिखा है, सॉरी, गुरुजी आस्क्ड व्हाट गोपाल दास हैड ब्रॉट, गुरुजी ने पूछा, व्हाट मतलब क्या, गोपाल दास लाया था, ऐसे करके सेंटेंस बन जाता है। अब ये बेटा बनता कैसे है, इस चीज़ को क्लियरली आपको मैं बता दूंगा, आप लोग भी देख लेना बेटा, ऐसे बनता है। बहुत से टीचर्स ने आपको नहीं बताया होगा, ये सेंटेंस ऐसे बनता है। हाँ, ये रूल किसी ने नहीं पढ़ा बेटा, अभी तुम थोड़े छोटे हो, बड़े हो जाओ, 12वीं वालों को भी नहीं पता है, ये कॉलेज वाले भी नहीं पढ़ते, लेकिन मेरे यहाँ जो ग्रामर पढ़ रहा है, आप 11th में आओगे तब बताता है इस बात को, ठीक है।
तब ये चीज़ें बेसिक बताई जाती हैं, या आप वहाँ तक पहुँच जाओ उस लेवल तक। अब आप बेसिक ही क्लियर नहीं है तो इन बातों पे कहाँ से पहुँचूँ। आज सब सीख लो आप। फिर भी आपको, जैसे मैं अभी कह रहा हूँ, अभी ये नियम आपको मैं नहीं बता रहा, मैं कह रहा हूँ ये कैसे बना, इस चीज़ को मैं नरेशन में सिखाऊंगा, काय में, और नरेशन तक जाने भी नहीं दूंगा। जिस दिन मुझे फुर्सत मिली, लगा कि आज आधा घंटा यही समझाना है, उसी दिन इस नियम को समझा दूंगा। ठीक है कि नहीं? बस उसके लिए अलग प्रकार से एक वीडियो बनानी पड़ेगी, मैं बनाऊंगा बहुत जल्द। अभी आपके पास ऑप्शन क्या है कि सर हमारा गलत ना हो, तो ऑप्शन सुन लो। फिर आप इस सेंटेंस को मत बनाओ, आप इसी को बनाओ। ये क्या था? गोपाल दास हैज, व्हाट हैज गोपाल दास ब्रॉड, यही तो था, व्हाट हैज गोपाल दास ब्रॉड। पहला क्वेश्चन काय में था? पास्ट में, और ये काय में है? प्रेजेंट में। लाए हो प्रेजेंट में है कि नहीं? तो आप क्या करो, जब आस्क वर्ब आ जाए, क्या आ जाए? स्पेशली मैं किसकी बात कर रहा हूं? आस्क का नियम था जो मैंने अभी बताया था। जब भी आपको आस्क्ड लिखा मिल जाए, क्या लिखा मिल जाए? आदित्य सुन ले ध्यान से। जब भी आपको आस्क्ड लिखा मिल जाए, पास्ट का टेंस हो और उसमें क्या लिखी मिले? आस्क्ड, तब उसके बाद जो बात आप लिखोगे उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख दो। कहाँ लिख दो? बस उसको ना पास्ट में ले जाने की जरूरत है, ना प्रेजेंट में, ना कोई नियम बदलने की जरूरत है। ये सिंपल ज्यादा है। गुरुजी आस्क्ड व्हाट हैज गोपाल दास, ये तो बनाना आता ही है इस प्रकार का सेंटेंस। बस उसे कहाँ लिख दो? इन्वर्टेड। कब? जब आपको क्या लिखा मिल जाए, तो आपका नियम 100% आपका सही है। ठीक है? इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाते हो, आगे आस्क लिखा है तो नियम बदलना पड़ जाएगा। आज के लिए इतने नियम काफ़ी है, वरना सर से ऊपर चला जाएगा आपके लिए भी। आप वीडियो को एक बार फिर से देखें, रिवाइंड करके, आपको समझ में आएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, 8-10 वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि अब तो तुम चैप्टर पढ़ाओ, मैं क्वेश्चन आंसर खुद लिखता हूँ। सभी का साथ यही होगा। आपको प्रॉफिट ये कहाँ मिलेगा आपको बता दूँ, केवल इंग्लिश में नहीं, आपका सोशल साइंस, पता है 4-4 बुक्स हैं सोशल साइंस में, बहुत बड़े बड़े लॉन्ग आंसर्स होते हैं जो याद नहीं होते, और पेपर में कहीं से कुछ भी पूछ लेता है, और बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो कैसे लिखोगे? बस आपको कहानी पता हो, चैप्टर्स अच्छे से पढ़े हो तो बना के लिख सकते हो, और वहाँ एरर नहीं होगी, गलती नहीं होगी, तो नंबर अच्छे मिलेंगे। समझ में आया? ये जितना भी मैंने आज कराया, घर पे जाके एक बार और देखें, और इम्परेटिव सेंटेंसेस को आप लिखें। और आपसे भी कह रहा हूँ, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो रेगुलर बेसिस पे देखो, एक भी वीडियो छोड़ो मत, तो समझ में आएगा। टाइम पास करने आ रहे हो तो फिर रहने दो, आप पबजी खेलो, रील्स देखो मत, आओ, फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है क्या नहीं? मैं अपने प्रॉफिट के लिए नहीं, आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ बेटा। आप ऐसा समझ के पढ़ो कि मैं आपके घर पढ़ाने आ रहा हूँ, आपके सामने मोबाइल में बैठा हूँ, इसीलिए आपको बहुत धीमे धीमे पढ़ाता हूँ। आपको पिछली चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी तुम देख रहे हो, रिपीट कराता रहता हूँ। टेंस काफ़ी अच्छे से पढ़ाए, फिर भी आपके लिए मैंने चार्ट लगाया कि चलो बनाते समय फिर से बता दूंगा, फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपको क्या करना है आप जानते हो, और आपको इससे आगे, और आपको भी इससे आगे की जो कहानी है, कहाँ से, इसके बाद से, इतनी कहानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कहानी बनाओगे, टाइप करो और कमेंट में नीचे डाल दो जितनी आपसे हो सके। कमेंट में पूरी कहानी बना के डालें। आप लोग भी नहीं आए मुझसे पूछ लो कमेंट में, क्या दिक्कत है? आप लोग तो ऑफलाइन आ रहे हो, यहीं पूछ सकते हो। ठीक है? आज थोड़ा मौसम ख़राब है, 15 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ, चलो जा सकते हो। वेरी गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग।